अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या हो रहा है आजकल? सर आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। मैंने कहा क्या हो रहा है आजकल? बस सर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं फ़िलहाल तो। इसके अलावा कुछ भी नहीं? नहीं सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सही है। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेट आपको समझ आ रहा है आप लोगों को? यस सर, समझ आ रहा है। अच्छा, गुड हो गया। मैं एक लेक्चर ढूंढ रहा हूँ, लेट मी चेक। ओके, लेक्चर मिल गया। लेट मी ओपन इट। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टीजी। टीजी का पता है आपको? टीजी क्या होता है? जी स्टूडेंट्स, एनीबॉडी नोज अबाउट टीजी? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। सिर्फ ये 5 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया क्लास? जी सर, अभी तक 5 कैंडिडेट्स ही हैं। अच्छा। और सर आपको मैंने जो है ना लास्ट टाइम मेल की थी, क्योंकि आपका लेक्चर मैंने इंटरनेट इशू होने की वजह से सुन नहीं सका था। तो मैंने सर आपका ये लेक्चर लास्ट वाला नहीं लिया हुआ, तो आज का लेक्चर लास्ट वाले लेक्चर से लिंक तो नहीं है? नहीं, तो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप अगर एलएमएस ना देखें तो फिर इसमें सर किसका एक्चुअली कसूर है? वो क्या नाम है, एलएमएस की सर एक्सेस जो है ना वो इशू आ रहा था। मैं गया भी था यूएमटी, तो वो 2-3 में इनरोल भी नहीं था, तो वो इनरोल भी करवाया था, तो अभी जो है वो एक्सेस मिल गई है। तो सर आपने वो वहाँ से मुझे हो जाएगा, मतलब डाटा वगैरह? वहाँ पे सारे के सारे लिंक्स अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे ठीक है। जाएं। वहाँ जी पे सर। आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सो लास्ट लेक्चर में हमने टीजी देखा था कि ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है। मैंने कहा था कि जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें हम सिग्मा से कोई एक करैक्टर जो है वो लेबल कर सकते हैं किसी भी एज के ऊपर, जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें हमने किसी सिग्मा से किसी करैक्टर के लिए किसी एक करैक्टर के लिए जो है लेबल कर सकते हैं, लेकिन नल के साथ भी लेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। जो टीजी होता है ना, ट्रांजिशन ग्राफ में हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो हम इवन के उसको लेबल कर सकते हैं विद क्या कह सकते हैं उसको, यूजिंग आर ई के साथ भी हम लेबल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये दोबारा से आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे हमने जाना है, वी कैन लेबल इट अ सिंगल करेक्टर, वो सिग्मा से बिलोंग करेगा।
तो ये लेबल जो है ये हम इस सिंगल कैरेक्टर से करते हैं, ये हम DFA की बात कर रहे हैं, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ, ठीक है। जबकि जो नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें हम किसी भी स्टेट 1 से स्टेट 2 के ऊपर हम लेबल कर सकते हैं, इवन यूजिंग नल के साथ भी लेबल कर सकते हैं, जो कि DFA में नहीं कर सकते। तो NDFA में हम या NFA में हम लेबल कर सकते हैं नल के साथ, ठीक है, लेकिन सिंगल कैरेक्टर के साथ ही लेबल करेंगे, ठीक है। जो होता है TG, ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन ग्राफ जो है दिस इज एन अदर मॉडल, ठीक है, जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज सेम ही हैं जैसे कि DFA की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, लेकिन हम इससे स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 तक हम इसको लेबल कर सकते हैं किसी RE के साथ भी, ठीक है। जैसे कि A स्टार है, तो A स्टार का मतलब आप समझते हैं कि A स्टार का मतलब क्या है, ठीक है। और इसके बाद आप A स्टार B भी लिख सकते हैं, ऐसे इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आप किसी RE के साथ अगर आप लेबल करते हो तो इसको हम TG कहते हैं। तो इन TG वी कैन लेबल फ्रॉम स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, अगर हमने लेबल करना है तो हम इसको RE के साथ भी लेबल कर सकते हैं। तो आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? तीनों में डिफरेंस क्या? यस सर, क्लियर हो गया। ओके। सर ये ये काइंडली टी जो सेकंड वन वाला जरा रिपीट कर दें। कौन है सेकंड वन वाला? सर ये NDFA। आपने एक क्लास भी नहीं ली, पूरे जो है ना 12 लेक्चर हो गए हैं, आपने इसकी क्लास भी नहीं ली, अभी आप इनरोलमेंट करके आ गए हैं, ठीक है। सर तो मेरा ना लास्ट लेक्चर का बस इशू था, बाकी सारे मैंने आपके लेक्चर लिए हुए हैं। हाँ, तो ये तो मैं NFA की बात कर रहा हूँ, NFA लास्ट लेक्चर नहीं था, उससे भी 2-3 लेक्चर पहले की बात है। तो NFA का नहीं जी आपको सर। पता NFA क्या होता है? जी सर पता है। नॉन क्या? डिटरमिनिस्टिक, जिसके अंदर सर हमें जो होता है ना एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हमने किस तरफ मूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या नाम है एक तरफ जा रहे हैं, तो इसमें ऐसे होगा हमारे पास कि जब हम मूव करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वन स्टेट है, ठीक है, और सेकंड और थर्ड है, ठीक है, और हम एक स्टेट से जब जाएंगे थर्ड पे और सेकंड पे, तो उसमें हमारे पास से लेबल जो होगा ना वो एक ही होगा, ठीक है। तो इसमें स्टेट, उस अगर फॉर एग्जांपल स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे जा रहे हैं या 3 पे जा रहे हैं, तो जी जी हम एक स्टेट से, क्योंकि जो स्टेट नंबर 1 है, जी हम जी स्टेट नंबर 1 से सेम स्टेट से सेम कैरेक्टर के लिए एक जी से जी ज़्यादा पाथ जो है वो दे सकते हैं, ये दे NFA सकते में, हैं। ठीक है। जी सर। ये इस वजह से होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इस वजह से होता है कि इसमें हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक नल से लेबल कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता है इस तरह से है कि आप स्टेट नंबर 1 से जाते हो नल रीड करके, ठीक है, और फिर यहाँ से आप स्टेट नंबर 2 से A रीड करके आप स्टेट नंबर 3 पे चले जाते हो, ठीक जी है। सर। और यहाँ से आप स्टेट नंबर 1 से A रीड करते हो और आप स्टेट नंबर 4 पे चले जाते हो। तो ठीक है। असल में होता ये है कि आप स्टेट नंबर 1 पे हैं, ठीक है, और आपने कुछ भी जी। रीड नहीं किया और आप चले गए यहाँ स्टेट नंबर 2 पे, तो आप स्टेट नंबर 2 पे भी हैं और स्टेट नंबर हुँ, 1 पे भी। और ठीक है। अगर आपने A रीड किया है तो आप A रीड करके यहाँ पे भी चले जाएँगे हुँ, और ये A रीड करके आप यहाँ पे भी चले जाएँगे यहाँ पे स्टेट चले नंबर 3, जाएँगे। ठीक है। ठीक है। तो ये नॉन डिटरमिनिज़्म जो है ये प्रोड्यूस होता है नल की वजह से। तो जी नल सर। जो है ये इसमें एक ऐसा करैक्टर है जिससे हम लेबल कर सकते हैं, ये NFA की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हुँ, हुँ। DFA और NFA में ये डिफरेंस है। ठीक हो बाकी गया, जगह ठीक हो गया। बाकी TG में हम हुँ, एक कैरेक्टर की बजाय हम RE के साथ लेबल कर सकते हैं, रेगुलर ओके, एक्सप्रेशन के साथ, सही। ठीक है। तो TG को हम जर्नल ट्रांजिशन ग्राफ भी कहते हैं, GTG भी कहते हैं। ये उसको शॉर्टर नेम TG था, ट्रांजिशन ग्राफ, इसको हम जर्नल हुँ, ट्रांजिशन ग्राफ भी कहते हैं, ठीक। GTG। तो अब मैं आपको क्लेन्स थ्योरम बताता हूँ कि क्लेन्स थ्योरम जो है वो क्या कहता है। क्लेन्स थ्योरम के 3 पार्ट हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो मॉडल हैं, ये तीनों के तीनों मॉडल इक्विवेलेंट हैं। तो इन तीनों के तीनों मॉडल्स को इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए मैं क्लेन्स थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लीन्स थ्योरम भी कहता है, इसका पहला पार्ट ये है, पार्ट 1, कि एवरी रेगुलर, क्या कहते हैं इसको क्लीन्स थ्योरम में, एवरी DFA कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट GTG या TG हम इसको लिख सकते हैं। कहता है पार्ट 1 में कि हर DFA को TG में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2,
कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लैंग्वेज के लिए हम DFA बना सकते हैं तो उसके लिए हम TG बना सकते हैं। नंबर 2 फिर कहता है कि अगर किसी लैंग्वेज के लिए हम TG बना सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम RE बना सकते हैं। ठीक है, और फिर नंबर 3 जो है, पार्ट नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर किसी के लिए हम RE बना सकते हैं तो उसके लिए फिर हम DFA बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक साइकिल बन गया है। ठीक है, साइकिल में कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले DFA है, अगर किसी लैंग्वेज के लिए हम DFA बना सकते हैं तो उसके लिए फिर हम TG भी बना सकते हैं, और जिसके लिए हम TG बना सकते हैं उसके लिए हम RE भी बना सकते हैं, और जिसके लिए हम RE बना सकते हैं उसके लिए हम DFA भी बना सकते हैं। तो ये है पार्ट नंबर 1 क्लीन्स थ्योरम का, और ये है पार्ट नंबर 2 क्लीन्स थ्योरम का, और ये पार्ट नंबर 3 है। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये चीज़ ट्रू है कि अगर आप एक DFA बना सकते हैं तो उसके लिए आप TG भी बना सकते हैं, ऐसा मुमकिन है? यस सर। यस सर, पॉसिबल है। क्यों? तो इसकी मैंने आपको ये एक रीज़न बताई थी। मैंने आपको कहा था कि क्या DFA को हम NFA कह सकते हैं? क्या एवरी DFA इज एन NFA? बताएं। यस ये जो सर कह सकते हैं। यस सर, कह सकते हैं। एवरी DFA इज एन NFA, यस। जी। यस। ठीक है, तो क्या एवरी NFA जो है NFA इज अ TG? बताएं। TG में हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स यानी कि RE से भी लेबल कर सकते हैं और सिंगल कैरेक्टर से भी लेबल कर सकते हैं, तो क्या NFA जो है उसको हम TG कह सकते हैं? सर ऑब्वियसली कह सकते हैं, जब एक से ही कर रहे हैं तो। ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला पार्ट है ये बाय डेफिनेशन ट्रू है कि एवरी DFA इज अ TG। ठीक है, एवरी DFA इज अ TG बिकॉज जो DFA है समझ लें कि ये एक सबसेट है, ठीक है, NFA का। ठीक है, और NFA जो है वो एक सबसेट है TG का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि एवरी DFA इज एन NFA और एवरी NFA इज अ TG। सो हम कह सकते हैं कि एवरी DFA इज अ TG। ठीक है, सो ये चीज़ बाय डेफिनेशन ट्रू है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस पहले वाले पार्ट को प्रूव करें। ये बाय डेफिनेशन ट्रू है कि एवरी DFA इज अ TG। बाय डेफिनेशन इट इज़ ट्रू, एवरी DFA इज अ TG। सो ये इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी के लिए DFA बना दिया तो आप उसको कह सकते हैं कि ये TG है, दैट्स इट। तो ये पहला पार्ट जो है कि कंप्लीट हो गया क्लीन्स थ्योरम का। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर आप किसी के लिए आप TG बना सकते हैं तो उसके लिए फिर आप RE भी बना सकते हैं, और तीसरा पार्ट है कि किसी के लिए RE बना सकते हैं तो उसके लिए आप DFA भी बना सकते हैं। अब TG में और RE में क्या डिफरेंस है? ठीक है, TG में और RE में, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई TG गिवन है तो आप उसको RE में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से? तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक TG होगा। TG हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल एवरी DFA एवरी NFA इज अ TG। तो हमारे पास एक NFA हो सकता है जिसमें इस तरह से NFA हमारे पास बना हुआ है। तो इसमें हमारे पास TG है। ये TG है कि नहीं है? बताएं।
ये टीजी है हमारे पास। रीजन इज के ये एनएफए है और एवरी एनएफए इज अ टीजी। यस, ये भी हमने कहा है कि बाय डेफिनेशन ये चीज़ ट्रू है कि हर एनएफए जो है वो टीजी है। ठीक है, तो ये एक टीजी है, इसको हमने कन्वर्ट करना है आरई में। ठीक है, इसको उसमें आरई सर में कन्वर्ट। जी सर जिस तरह आपने डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है, तो सर इसमें तो ये होगा ना कि अगर हमारे पास कोई भी मतलब देखिए सर इम्प्रॉपर सेट मतलब बन रहा है ना ये एनएफए हम्म टीजी का, हम्म तो हम्म। सर जो भी एनएफए मतलब होगा वो टीजी होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो वो टीजी एनएफए होगा। ये इधर एक्सप्लेन कर दें। नहीं, टीजी एनएफए नहीं होगा ना। हर हर जो हम्म, डीएफए है, एवरी वो तो डीएफए एन, हाँ वो एनएफए होगा। एनएफए होता है, लेकिन जी, एवरी एनएफए इज नॉट अ टीजी, नॉट अ डीएफए। ठीक है, ये चीज़ ऐसा ट्रू ही है। है, ऐसा ही है। ठीक है, और इसी तरीके से हर एनएफए एवरी जो है एनएफए इज होगा। टीजी। ठीक है, लेकिन हर टीजी जो है वो एनएफए नहीं एनएफए होगा। नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं ये हम्म, इक्विवेलेंट मॉडल्स हैं। इक्विवेलेंट मॉडल्स का मतलब ये है कि जिस लैंग्वेज के लिए डीएफए बनाया जा सकता है, उस लैंग्वेज के लिए हम टीजी भी बना सकते हैं। ठीक ठीक है, है। तो जी। ये इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हम इसको इक्विवेलेंट मॉडल प्रूव करने के लिए हम दूसरा जो हमारे पास पार्ट है क्लीन्स थ्योरम का कि हर टीजी जो है उसको आरई में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हम्म, हमने अब इसको करना है। ठीक है, तो एवरी डीएफए इज अ टीजी, ये हमें बाय डेफिनेशन ये चीज़ ट्रू है। अब हर टीजी जो है वो आरई भी, अगर किसी के लिए आप टीजी बना सकते हैं तो आरई भी बन जाएगा। वो किस तरह से, तो इसकी एग्जांपल डीएफए ले। को हम टीजी में जब कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन में रहेंगे हम। नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे। जो ठीक है। पहला पार्ट है उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ बाय डेफिनेशन ट्रू है। जो दूसरा हम्म, पार्ट है उसके लिए हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ठीक है। कि ये हमारे ठीक है। पास एक टीजी है। ठीक है, तो इस टीजी को हमने आरई में कन्वर्ट करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको कन्वर्ट करना है। इसमें ये होता है कि इसमें आपने एज रिमूव करने होते हैं और स्टेट्स रिमूव करनी होती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप बात करें स्टेट नंबर 1 से आप स्टेट नंबर 2 पे जा रहे हैं, अगर आपको एक स्टेट से दो एजेस निकल रहे हैं, एक स्टेट से दो एजेस निकल रहे हैं और वो सेम स्टेट पे जा रहे हैं, सेम स्टेट पे। ठीक है, तो आप इसको कुछ आप ये दो इनमें से एक एज रिमूव कर सकते हैं और आप इस तरह से लिख सकते हैं। वो किस तरह से आप लिख सकते हैं, 1, आप स्टेट नंबर 2 पे जा सकते हैं। ए ठीक कॉमा है, बी। आप ए कॉमा बी लिख लें। ठीक है, हम्म, तो ए कॉमा बी अब आपने लिखना, अब आपने इसको आर ई की फॉर्म में लिखना है। तो आर ई की हम्म, फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो इसको हम बेसिकली लिखते हैं ए ए यूनियन बी। प्लस बी। ठीक है, सही है। तो हमने चूंकि टीजी को आरई में कन्वर्ट करना है तो आरई के हम्म, जो रूल्स हैं बस वही उनको फॉलो करते हुए तो हमने सही है। बेसिकली इसको लिखना है ए प्लस बी विच इज़ ए यूनियन बी। उसके बाद बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही आपने लिखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला रूल ये है कि अगर आपके पास कोई एक स्टेट है उससे दो एजेस निकल रहे हैं और वो दो सेम स्टेट पे जा रहे हैं, तो वो डेस्टिनेशन उसकी सेम है, तो आप उसको इस तरह से एक एज को रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 है। तो इस तरह से आप स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा स्टेप अब ये है कि अगर आपने अ, ये स्टेट, ये बेसिकली मैं ये भी आपको प्रोसीजर पूरा नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको जस्ट स्टेप्स बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ये जो रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो। तो एक रूल मैंने आपको ये बताया, अभी हमें फॉर्मल इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, फॉर्मल कन्वर्जन के लिए कुछ और एक दो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो अगर आपने इसको रिमूव करना है, इस स्टेट को रिमूव करना है, स्टेट नंबर 2 को। ठीक है, तो स्टेट नंबर 2 अगर आपने रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे आप जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये लेबल एज इट इज आएगा शुरू में, ए प्लस बी। उसके बाद इसके लिए कुछ आएगा यहाँ पे, उसके बाद डॉट ए आएगा एंड पे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, किसी को आइडिया है? इसका मतलब क्या है कि आप ए लेना चाहते हो, फिर बी लेना चाहते हो, ए बी ए बी, जितने जितने मर्जी ए ले लें, जितने मर्जी बी ले लें और जितने मर्जी ले लें आप। तो स्टैरिक आ जाएगा इसके ऊपर। तो बेसिकली एक लूप है, तो लूप किसके ऊपर जी है, सर। ए ए प्लस बी के प्लस बी ऊपर के है। ऊपर। तो ए प्लस बी के ऊपर जो लूप है
उसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे मैंने स्टेट नंबर 2 जो है उसको रिमूव कर दिया। समझ आ गई बात आपको। और अगर आपके पास एट द एंड दो स्टेट्स रह गई हैं, एक स्टार्टिंग स्टेट रह गई है और एक एंडिंग स्टेट रह गई है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आर ई होगा, ये आई ई होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस टी जी का जो आर ई है वो ये है, दैट्स इट। समझ आ गई बात आपको कि आपने अगर अगर एक ही आपने एज हो जाएगी तो वो हमारे पास बन जाएगा। अगर आपने हाँ जी, ये जब आपके पास एक एज रह जाएगा उसके ऊपर जो आर ई लेबल होगा वही आपका वो एक्चुअल उसका में उस टी जी आर्य का होगा। आर ई होगा, ठीक है। तो ये आपका गुड हो फाइनल गया। आंसर है, ठीक है। तो आपने इस तरह से स्ट्रेट रिमूवल से आपने टीजी को आपने आरई में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स टेक इस एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हम लेते हैं, ठीक है। अब आपको बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो गया कि बैकग्राउंड क्या था, कि पार्ट नंबर 1 क्या होता है क्लीन थ्योरम का, किसी को पता है, याद है पार्ट नंबर 1 क्लीन थ्योरम का? किसी को भी याद नहीं है? सर आपने लास्ट लेक्चर में करवाया था ये वाला पार्ट नंबर पार्ट 1। 1, पार्ट नंबर 1 क्लीन थ्योरम का वो क्या कहता है, अभी बताया। पार्ट नंबर 1 ये कहता है कि एवरी सर डीएफए एवरी कैन बी डीएफए कन्वर्टेड कैन बी एवरी डीएफए कन्वर्टेड टू इज जो है ना वो टीजी इज अ है। टीजी। हाँ जी तो सर, ये बाय पार्ट डेफिनेशन। नंबर 1। पार्ट नंबर 2 क्या है? पार्ट नंबर 2 ये है कि टीजी से जो है ना हम आरी एवरी जा टीजी सकते हैं। इज एन आर ई, ठीक है। आरी। तो ये पार्ट नंबर 2 हम्म। है। तो इसको प्रूव करने के लिए वो कह रहा है कि हमने कुछ स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो हम्म। ये पहला स्टेप जो है वो स्टेप, जब भी आपने किसी टीजी को आर ई में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ रूल्स, ठीक है। पहला ये है कि अगर टीजी में चूंकि मोर देन 1 स्टार्टिंग स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, हम्म। तो आप क्या करें, अपनी एक नई स्टेट बनाएं, स्टार्टिंग स्टेट बनाएं, ठीक है। हम्म। और जो टीजी में एक से ज़्यादा स्टार्टिंग स्टेट्स होंगी, ठीक है, आपने उनको नल से लेबल करके कनकैट कर देना। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टीजी है, एक टीजी में एक से ज़्यादा स्टार्टिंग स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, अपने पास एक नई स्टेट बनानी है, ठीक है, और इन दोनों स्टेट नंबर 1 और स्टेट नंबर 2 को नल से इस तरह से कनकैट कर देना है। ठीक हो गया, क्लियर है ये चीज़? तो सबसे पहला जो स्टेप आपने परफॉर्म करना है वो ये करना है कि आपने हमेशा एक अपनी नई स्टार्टिंग स्टेट बनानी है, और जितनी भी 1 2 3 जितनी भी नई जो स्टार्टिंग स्टेट्स हैं टीजी में, उसको आपने इस तरह से कनकैट ये लिंक कर देना है नल के साथ उन स्टेट से, ठीक है। ये पहला जो है स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 ये है कि अगर टीजी में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है स्टेप नंबर 2 में कि आपने अपनी एक फाइनल स्टेट बनानी है। जैसे कि यहाँ पे स्टेट नंबर 3 फाइनल है और स्टेट नंबर 4 फाइनल है। तो स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 4 को आपने लिंक कर देना है एक नई फाइनल स्टेट के साथ, और उनको आपने उनका फाइनल स्टेट का जो स्टेटस है वो ख़त्म कर देना है। इसी तरीके से आपने स्टेट नंबर 1 और स्टेट नंबर 2 का जो स्टार्टिंग स्टेट का जो स्टेटस है वो भी ख़त्म कर देना है। चीज़ क्लियर है ये वाली? दूसरा स्टेप क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। ओके। तो ये 2 स्टेप्स आपने हमेशा हर टीजी में आपने इस तरह से परफॉर्म करने हैं। अब तीसरा स्टेप्स है, तीसरा स्टेप ये कहता है कि अगर आपके पास वही वाली बात कि अगर ये वाला रूल है कि स्टेट नंबर 4 से स्टेट नंबर 5 तक आपके पास 2 एजेस जा रहे हैं, RE1 एक के ऊपर लेबल है और एक के ऊपर RE2 लेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको इस तरह से लिख सकते हो, RE1 प्लस RE2। तो ये रूल है तीसरा कि अगर आपने कोई भी स्टेट से 2 एजेस निकल रहे हैं, सेम स्टेट से सेम स्टेट तक 2 एजेस निकल रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और इस तरह से आप एज रिमूव करेंगे। ये एज रिमूव का हमारे पास मेथड है। इस तरह से आप देख सकते हैं स्टेट नंबर 5 से R4 था, स्टेट नंबर 5 से R3 भी सेम स्टेट से सेम स्टेट तक 2 डिफरेंट एजेस थे। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं RE3 प्लस RE4। क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर आपके पास n आपके पास ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, n एजेस निकल रहे हैं सेम स्टेट से सेम स्टेट तक, n एजेस निकल रहे हैं, तो आप उसको n टाइम इस तरह से लिख सकते हैं कि RE1 प्लस RE2 प्लस RE3 एंड सो ऑन।
तो जितने भी, कहने का मतलब ये है कि जितने भी एजेस एक स्टेट से सेम डेस्टिनेशन तक जितने भी एजेस जो हैं वो निकल रहे हैं, आप उसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टेप नंबर 3, ठीक है, या रूल नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 है बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन। बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन का मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने स्टेट नंबर 5 को रिमूव करना है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे R2, यहाँ पे R2 आपने लिखा। अब चूंकि R5 का मतलब ये है कि आप R3 स्टेट नंबर 5 के ऊपर आप R3 जो है वो लूप है, ठीक है, जितनी दफ़ा मर्जी आप R3 जो है उसको ले सकते हैं। तो R3 के ऊपर आप स्टार लगा दें, ठीक है, और उसके बाद आप कनकैट कर दें इसको R4 के साथ। एट द एंड आपको R4 जो है वो लेना पड़ेगा। तो स्टेट नंबर 5 आप रिमूव कर दें, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। सबको क्लियर है ये वाला स्टेप? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो आपने 4 जो रूल्स हैं इनको आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने इसको जो है, ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, तो इसको ज़रा लिखें, इसका आरी लिखें। ठीक है, तो बल्कि इसकी एग्जांपल जो है ये नीचे दी हुई है, तो इसको किस तरह से रिमूव करना है आपने। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टेट नंबर 3 को रिमूव करना है, ठीक है, तो आप किस तरह से करेंगे। इसमें 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। ये मतलब शॉर्टर आपको एक टीजी दिया गया है, तो इसमें आपने जो स्टार्टिंग का और एंडिंग का रूल अप्लाई नहीं अभी करना। इसमें आपने स्टेट नंबर 3 से अगर आपने स्टेट नंबर 4 पे जाना है तो आपको 2 एजेस निकलने नज़र आ रहे हैं, R3 और R4। इन दोनों को आप जो है वो प्लस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने R3 को रिमूव करना है, ठीक है, तो R3 को रिमूव करते हुए आपने R1 R2 का स्टैरिक और उसके बाद आप R3 प्लस R4 लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि आपने सबसे पहले स्टेट नंबर 3 रिमूव करनी है। क्या करनी है? स्टेट स्टेट नंबर नंबर 3 3 रिमूव रिमूव। करनी है। ये स्टेप इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब इसको किस तरह से करना है, आपने लिखा R1, ठीक है, ओके बाय। अब स्टेट नंबर 3 से एक बात है कि आप R3 R2 जो है वो जितनी दफ़ा मर्जी आप R2 लेते रहें, ठीक है, और फिर आप R3 लेके स्टेट नंबर 4 पे चले जाएं। तो एक तो तरीका ये है कि आप R1 रीड करें, R2 जितनी दफ़ा मर्जी रीड करें, ठीक है, और उसके बाद आप R3 रीड करके आप स्टेट नंबर 4 पे चले जाएं। तो इसका मतलब है स्टेट नंबर 2 से अगर आपने स्टेट नंबर 4 पे जाना है तो आप लिखेंगे R1 R2 का स्टडी R2 स्टार और R3। और तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपने स्टेट नंबर 3 जो है उसको रिमूव कर दिया। लेकिन जब स्टेट नंबर 3 रिमूव होगी तो स्टेट नंबर 4 जो है वो उसके ऊपर भी फ़र्क आएगा। वो फ़र्क कैसे आएगा? R4 के लिए ऐसे। R4 के लिहाज से। तो जो स्टेट नंबर 4 है, अगर आप इसकी बात करें तो ये जो एज है ना ये इधर जा रहा है, ठीक है, और ये जो एज है ना ये इधर जा रहा है, यहाँ पे एरो मिसिंग है। तो स्टेट नंबर 4 से R4 रीड करके आप स्टेट नंबर 3 पे जा रहे हैं, लेकिन जब आप R3 ख़त्म करेंगे तो स्टेट नंबर 4 का जो लेबल है वो चेंज होगा। वो किस तरह से? अब बेसिकली स्टेट नंबर 4 पे ये वाला है एक लूप, ये वाला ऐसे, ये लूप है, ये लूप है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, R4 रीड करना है। R4 रीड करने के बाद आपने यहाँ पे R2 का स्टार है वो लेना है, R2 जितनी दफ़ा मर्जी लें, और फिर आपने R3 के ऊपर R3 रीड करके इसके ऊपर स्टेट नंबर 4 के ऊपर चले सर एक जाना। क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे R4 R2 स्टार और R3 जी। सर जब हम क्या नाम है स्टेट 3 पे आएंगे, ठीक है, तो सर हमारे पास 4 पे जाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, जैसे कि 3 और R3 और R4। तो R3 और R4 को जब हम सिंगल में करेंगे सर वो R3 प्लस R4 हो जाएगा ना? नहीं नहीं, वो मैं एरो मिसिंग है ना वो सर मैं उसमें। बताता हूँ आपको, मैं इधर बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आपके पास एक स्टेट है, स्टेट नंबर 2, दरमियान में एक स्टेट है हमारे पास, स्टेट नंबर 3, 3 और दरमियान में फिर एक स्टेट हमारे पास है A4। 4। ठीक है, यहाँ से बेसिकली कैरो बैक जा रहा है, बैक कैरो ये ऐसे। ठीक है। यहाँ पे R4 है, RE4 से लेबल है, ये RE3 है, यहाँ पे RE2 है उसका लेबल है, ठीक है। और यहाँ पे RE1 है। आपको कहा गया है कि आपने इस स्टेट को रिमूव करना है, इस स्टेट को आपने रिमूव करना है।
तो स्टेट को आपने रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टेट नंबर 3 रिमूव करना चाहते हैं तो स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 4 तक डायरेक्ट पाथ होगा, देयर इज डायरेक्ट एज। अब अगर आपने स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 4 पे जाना है तो आप इस पाथ से जा सकते हैं। तो कौन सा पाथ है, वो ये पाथ है कि आप सबसे पहले RE1 रीड करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया RE1, उसके बाद डॉट लगाना है। उसके बाद जब आपको नज़र आ रहा है कि ये एक लूप है, सेल्फ लूप है, और ये लूप जो है जितनी दफ़ा मर्जी चला सकते हैं आप, R2 का स्टार यहाँ पे आएगा, और उसके बाद आप यहाँ से लूप रीड करते हुए यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो आप स्टेट नंबर 4 पे पहुँच गए, तो यहाँ पे आप डॉट लिखेंगे और RE3 लिखेंगे। ठीक है सर ओके जी, नहीं सर कुछ नहीं। ओके। सो अभी तक आपने जो अभी लेबलिंग की है, ठीक है, वो इस पाथ की है, इस पाथ की लेबलिंग की है, ठीक है। अभी अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी व्हाट अबाउट दिस एज। ये जो एज है ये बेसिकली ये कहता है कि आप जो है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, और यहाँ से आप जो है ना ये वाला लूप रीड कर रहे हैं, और यहाँ से फिर आप वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ स्टार्टिंग स्टेट 4 है, उस ए से 4 से स्टार्ट होकर आप 4 पे ही वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक लूप लगाएंगे क्योंकि आप 4 से स्टार्ट होके 4 पे ही वापस आ रहे हैं, तो आपने ये एक लूप लगा दिया। अब 4 से जब स्टार्ट हुए थे तो आपने क्या रीड किया था, आपने R4 रीड किया था, उसके बाद R2 का आपने स्टार रीड किया था यहाँ पे, तो आप यहाँ पे R2 स्टार लिखेंगे, और बाद में R3 था, और बाद में आपने R3 रीड किया था, तो आप यहाँ पे आ गए थे। तो अब ये स्टेट नंबर 3 रिमूव हो गई है और आपके पास ये वाली स्टेट है, डन हो गया। तो ये है स्टेट रिमूवल एंड बाईपास एंड एलिमिनेशन मेथड। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 स्टेट्स रिमूव करते जाएंगे, और एट द एंड जो 2 फाइनल स्टेट्स होंगी, ठीक है, वही आपकी फाइनल स्टेट्स होंगी। सर ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड? जी, बाईपास एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। बाईपास। तो चलें जी, ये आपके पास एग्जांपल है, इसको आप सॉल्व करें और उसके बाद आपको छुट्टी। तो ये जो एग्जांपल जो सॉल्व कर लेगा उसको फिर मैं 1 नंबर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने स्टेट नंबर 3 जो है उसको रिमूव करना है, और आपने मुझे बताना है कि स्टेट नंबर 2 के ऊपर एजेस क्या होंगे, लेबल क्या होगा, और दरमियान में जो स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 4 तक जो एज जाएगा उसके ऊपर लेबल क्या होगा, और स्टेट नंबर 4 के ऊपर लेबल क्या होगा। चलें सर जो ऊपर वाली आपने एग्जांपल करवाई थी, तो हमारे पास स्टेट 3 से स्टेट 4 की तरफ जो एरोज निकल रही थी तो उनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी। हाँ, इसमें डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डायरेक्शन जो है स्टेट नंबर 2 से जो R2 जा रहा है ना, ये स्टेट नंबर 4 तक जा रहा है, ठीक और है, जो स्टेट नंबर 4 से जो R6 जा रहा है वो नीचे नीचे 4 हाँ से जी, 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ऊपर वाला जो एरो है उसकी राइट डायरेक्शन है, और नीचे वाला जो एज है उसकी लेफ्ट डायरेक्शन है। लेफ्ट डायरेक्शन है, ओके। इसी तरीके से ये भी राइट है राइट है और ऊपर ये वाला, भी लेफ्ट नीचे है। वाला लेफ्ट है। हाँ हाँ, और ये भी ऊपर वाला राइट, राइट है, और नीचे वाला लेफ्ट है। ओके बाकी हो गया आपको नज़र आ रहे हैं। जी, ठीक है। और सब हमारे पास फाइनल स्टेट जो है वो 4 है। फाइनल फोनल नहीं है इसमें, इसमें 3 स्टेट्स हैं, आपने 3 को रिमूव करना है बस। ओके हो गया। जब 3 रिमूव होगी तो 2 और तो 3 के ऑब्वियसली 2 और बात 4 है, के दरमियान एक एज होगा, उसके ऊपर भी एज एक बन लेबल जाएगी। होगा। हाँ जी, ठीक 2 है। के ऊपर भी इटसेल्फ एक लेबल होगा, और हम्म 4 के ऊपर भी इटसेल्फ एक लेबल होगा, वो लेबल आपने ठीक है, बताने हैं। ठीक है सर।
ये स्टूडेंट्स किसी को समझ आई है कि R3 जो स्टेट थी किस तरह से रिमूव करनी है? जी सर कर रहे हैं। सर एक लिख लें फिर वैसे। जी, सर अगर 2 से हमने 4 पे जाना है सर R1 2 से अगर हमने 4 पे जाना है तो हम लिखेंगे R1, स्टार। हाँ R1 का स्टार, यस सर। सर ब्रैकेट जी, R2 R2 प्लस प्लस सर फिर ब्रैकेट। प्लस के बाद ब्रैकेट, यस सर। यहाँ वैसे नहीं इस तरह नहीं, इससे दूसरा। दूसरा का क्या मतलब है? सर एक अंदर इनर ब्रैकेट लगा। ऐसे नहीं सर प्लस। चल नहीं सर इस तरह नहीं। क्लोज ब्रैकेट कह रहा सर ये। क्लोज ब्रैकेट तो जिस R2 के पहले लगाया। हाँ ओपनिंग ब्रैकेट, सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट कह रहा है। यस सर R3 सर R5 इस डायरेक्ट R7 सर ब्रैकेट क्लोज। सर दोबारा ब्रैकेट क्लोज और एंड पे R9 इस डायरेक्ट स्टार। ठीक है। कोई और? यहाँ पे जो लेबल आएगा इसके ऊपर उसका क्या, यहाँ पे, और यहाँ पे जो लेबल आएगा उसका, उसका मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ। ऐसे ऐसे ये गलत है जो भी इन्होंने लिखा है, ये सही नहीं है। किसी और ने लिखवाना है तो वो जी कोशिश सर कर क्योंकि सकते R8 और R6 वो सारा मिसिंग है। हैं। ये सर ये गलत है, ये लेबल गलत है। जी सर बस थोड़ा सा रह गया, इसको बस 2 पॉइंट रह गए। सो ये इसको मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, इसको किस तरह से सर सॉल्व ये करना है। लिखवाना एक। एक मिनट, मैं कुछ स्टूडेंट्स को बता दूं कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है? फिर आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा अपने साथ। द थिंग इज़ कि नंबर जो याद अगर है? आपने 2 से 4 तक जाना है तो आपके पास एक क्लियर बात है कि आप यहाँ से R2 ले लें और आप 4 पे चले जाएं, ठीक है? तो आपके पास एक क्लियर पाथ है, तो यू कैन राइट के आप 2 R1 से अगर static dot R2। 2 से 4 पे जाना है आपने, ठीक है? तो आप सिंपल जो है वो R2 ले लें, R2, देयर इज़ अ डायरेक्ट पाथ जी कि आप यहाँ से यहाँ चले जाएं। तो आप यहाँ पे R2 लिख लें, R2 से आप डायरेक्ट जो है वो 2 से 4 तक चले जाएंगे, ठीक है? एक ये पाथ है। जी सर। और दूसरा पाथ क्या बनता है? दूसरा पाथ ये बनता है कि आप यहाँ से R3 लें, उसके बाद आप जितने दफ़ा मर्ज़ी R5 लेते रहें और फिर आप यहाँ से R7 लेके इधर चले जाएं। तो दूसरा पाथ ये बनता है। तो ये दोनों पाथ सेपरेट हैं, मतलब ऑप्शनल हैं। आप R2 ले सकते हैं या ये वाला पाथ जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप यूनियन का लगाएंगे और इस केस में आपने लिखना है R3 R5 स्टार डॉट R7। तो ये 2 क्लियर पाथ थे
जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कोई क्लियर पाथ यहाँ पे विजिबल नहीं है जो कि 2 से 4 तक आपको लेके जाए, ठीक है। अब ये वाला लेबल जो है ये इतना ही बनता है, इसके ऊपर 2 और 4 के ऊपर जो लेबल बनता है वो मैंने लेबल आपको कर दिया है कि यहाँ पे ये लेबल बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आप स्टेट नंबर 3 रिमूव करेंगे, ठीक है, तो स्टेट नंबर 2 की स्टेट क्या होगी। स्टेट नंबर 2 का एक तो पाथ ये है कि यहाँ से जो एज निकल के यहाँ पे ही वापस आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये है R1, एक ये वाला पाथ है कि आप स्टेट नंबर 2 से अगर आप जाएं स्टेट नंबर 3 पे तो R3 आपको लेना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे R5 लेते रहें और फिर यहाँ से ये वापस आ जाए। तो ये बेसिकली स्टेट 2 से लूप बन रहा है। तो इस लूप में बेसिकली क्या है, एक तो लूप पहले से बना हुआ था स्टेट नंबर 2 के ऊपर R1 का, वो आप लिखेंगे। एक और लूप बन रहा है अब, क्योंकि स्टेट नंबर 3 रिमूव हो चुकी है, तो आप R3 लेंगे, उसके बाद R5 लेंगे, R5 का स्टार आएगा, उसके बाद आप R4 लेंगे। तो स्टेट R3 रीड करें, R5 का स्टार रीड करें और R4 रीड करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस पाथ, ठीक है, आप इस पाथ के थ्रू आप यहाँ से R3 रीड करें, यहाँ से R5 रीड करें और फिर वापस आप चले जाएं इसके ऊपर। तो R2 से 2 तक का पाथ ये है और इसके ऊपर एक लूप बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करें स्टेट नंबर 4 की, तो स्टेट नंबर 4 जो है उसके ऊपर भी एक तो R9 का पाथ है और एक पाथ ये बनता है कि आप R8 रीड करें, उसके बाद R5 रीड करते जाएं, उसके बाद फिर वापस इधर आ जाएं। तो ये एक लूप बनता है। लूप का मतलब है कि 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और 4 पे ही एंड हो रहे हैं। तो एक और लूप बनेगा, ठीक है, कि हम 4 से ही स्टार्ट करके 4 पे ही आ रहे हैं। हम क्या रीड कर रहे हैं, R8 रीड कर रहे हैं, फिर R5 का स्टार रीड कर रहे हैं, फिर हम R7 रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक ये स्टेट है, ठीक है। अगर हम ये वाली स्टेट रहती है अभी तक, तो ये इस तरह से है सिनेरियो। अब हमने एक चीज़ जो है वो हमारे पास वो ये है कि अगर हमने स्टेट नंबर 4 से, ये हमारा जो है ये वाले पाथ ऊपर वाले क्लियर हो गए, ये वाला क्लियर हो गया, ये वाले क्लियर हो गए पाथ, ये वाला रहता है भी पाथ, ठीक है। तो अगर हमने स्टेट नंबर 2 से 4 तक जाना था तो हमारे पास ये स्टेट थी, लेकिन अगर हमने 4 से 2 तक जाना है तो उस वक्त हमारा लेवल क्या होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि अब 2 पाथ हैं। एक तो क्लियर पाथ है R6 का, जिसमें आप R4 से 2 पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप R6 लिखेंगे प्लस, उसके बाद एक और पाथ भी है। अगर आप ये देखें कि ये R4 से आप R8 रीड करें, उसके बाद R5 रीड करें, उसके बाद ये वाले पाथ को कंसिडर करते हुए आप 2 पे जा सकते हैं। तो R8, R5 का स्टैरिक, और उसके बाद R4। तो अब इसमें बेसिकली आपने ऑल पॉसिबल, जब भी आपने एक दरमियान में एक स्टेट रिमूव करनी है तो अपने ऑल पॉसिबल पाथ निकलने हैं। अब 2 स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स के जब 2 स्टेट्स रिमेनिंग 2 स्टेट्स रह जाती हैं, ठीक है, तो बेसिकली ऑल पॉसिबल पाथ्स ये होते हैं कि इस स्टेट से इस स्टेट तक का पाथ वो सारा लिखना है आपने, इस स्टेट से इस स्टेट तक का पाथ वो लिखना है आपने, ठीक है, इस स्टेट से इस स्टेट तक का पाथ वो लिखना है आपने, और इस स्टेट से इस स्टेट तक का पाथ वो लिखना है। तो ये बेसिकली 4 पॉसिबल एजेस हो सकते हैं। ये चारों के चारों पॉसिबल एजेस जो हैं इसके ऊपर आपने लेबल करने हैं। लेबलिंग किस तरह से करनी है वो अभी भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लेबलिंग हो गई है। अब इसको किस तरह से आपने आगे फर्दर डिग डाउन करना है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्टेट नंबर 2 से ही सेम स्टेट से सेम स्टेट तक 2 एजेस हैं, इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एज ये ख़त्म कर दें, ये वाला एज ख़त्म कर दें। इसी तरीके से ये भी 2 एज हैं, इन दोनों को आप सेम स्टेट से सेम स्टेट के लिए 2 एज हैं,
तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं और एक एज जो है वो ख़त्म कर दें। ठीक हो गया, डन हो गया, समझ आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर था, इस तरह से आपने लिखना था। अब अगर आप स्टेट नंबर 4 रिमूव करते हैं या स्टेट नंबर 2 रिमूव करते हैं तो आपने वही रूल्स अप्लाई करने हैं जो भी मैंने रूल्स अप्लाई किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टेट नंबर 2 को रिमूव करना है तो स्टेट नंबर 2 जो है इस तरह से रिमूव होगी कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा पाथ है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर स्टार आएगा और फिर मैं यहाँ से यहाँ वापस आ जाऊँगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये तो लेबल रहेगा, इसके साथ एक और लेबल आएगा जिसके ऊपर सबसे पहले आप ये लिखेंगे, फिर इसका स्टार लिखेंगे, ठीक है, फिर आप इसको लिखेंगे। तो ये लिख के आपने यहाँ पे लेबल कर देना है, तो ये स्टेट जो है आपने ख़त्म कर देनी है। समझ आ गई बात की? सर एक क्वेश्चन था कि जब हम स्टेट 4 से स्टेट 2 पे जा रहे हैं तो सर आपने जो नीचे वाली R6 प्लस R8 स्टैटिक R ये जो है ये आपने किस तरह से किया सर? दो पाथ है ना, दो पाथ हैं भाईजान के। अगर आपने जाना है स्टेट नंबर 4 से 2 तक तो एक पाथ ये है, क्लियर पाथ है R6, ये एज है कि आप 4 से 6 तक ये इस पाथ के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा पाथ ये है कि आप इस एज से यहाँ पे स्टेट पे जाएं, यहाँ से R5 रीड करते रहें और यहाँ से ये वाला एज पकड़ के इधर चले जाए फिर R। तो दो पाथ हैं, तो दोनों पाथ्स के लेबल लिखने हैं आपने, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा था पहले, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्लियरली, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगा कि टीजी को आरई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो थिंग इज़ के आपके पास अगर टीजी में बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले फॉर एग्जांपल स्टेट नंबर 3 को रिमूव करना है, फिर स्टेट नंबर 2 को रिमूव करना है, फिर दरमियान में 2 स्टेट रह जाएंगी। फिर इनमें से अगर आप वो पहले वाला रूल अप्लाई करेंगे कि आप एक स्टार्टिंग स्टेट अपनी बनाएंगे, ये स्टेट है, और एक एंडिंग स्टेट अपनी बनाएंगे, ये वाली स्टेट है, तो फिर आप इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो दरमियान में जो एज, इस एज के ऊपर जो आपके पास लेबल होगा वो आपके पास इसका फाइनल आरई होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टीजी को आप आरई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि किस तरह से आप अगर आपके पास आरई है, तीसरा पार्ट जो प्लेन थ्योरम का है, तो आरई को आप किस तरह से डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से आरई दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसका डीएफए बनाए, तो डीएफए कैसे बनेगा, तो इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आज के लिए इतना ही है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अटेंडेंस में मार्क होगी? अटेंडेंस आज नहीं मार्क करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मार्क करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।